आगे मत यार। सरपंच होता है ना हमारे घर पे, जिसको हम बोलते हैं अपना बड़ा। कोई तो नहीं चाहेगा कि हमारी बस का डिलीवर रेडी है वो। अब हाजी नसीम एक डिलीवर ले गए हैं। अब तुम यूँ बता दो, हमारे सेक्टर में समस्या एक नहीं। तो इस नाम से जो हाजी जी ने घोषणा किया, आप सब खुद विभाग हो, चाहे वो नगर निगम विभाग हो, चाहे वो विकास भवन, तो तुम्हें उम्मीद है कि जावेद भाई तुम्हारी समस्या को मैं क्या किसी से भी पूछ लो, क्या हमारे मीडिया के साथी भी आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आदमी अपने महल्ले का ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे काम आ जाए। इससे ज्यादा तो मेरे को बोलने नहीं आता। एक आदमी पे सड़क पे चलने नहीं आता, जो तुम उसे निकाल लोगे सड़क पे तो एक्सीडेंट होगा। और एक आदमी है सड़क पे चलने वाला है तो जाहिर सी बात है वो बच के चलेगा। तो अनाटी को जो खड़ा करोगे तो चुट्टे खाओगे, और जो काबिल आदमी को खड़ा करोगे वो काम जरूर करेगा। फर्क कितना है, अब नहीं करना तो 1 घंटे के बाद करेगा, और जिस बात पे नहीं वो क्या करेगा। सबसे पहले मैं अपने हाजी नसीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो मुझे यहाँ पर लेकर आए, मेरा चुनाव का कोई इरादा नहीं था। सबको पता है मैंने किसी और को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर लगाए थे, मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा था। हमारे इमरान साहब, हमारे महबूब साहब, हमारे उमर साहब, नौशाद साहब, इसी मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं, शख्सियत हैं, वो मेरे पास आए। एक बार नौशाद साहब, एक बार इमरान साहब के साथ आए, दूसरी बार ये सब लोग मेरे पास आए। इन्होंने कहा जावेद भाई हम चुनाव खालिद भाई को लड़ाना चाह रहे हैं और हम इसमें 2-4 कैंडिडेट का नाम रखकर अपने मोहल्ले में मीटिंग करेंगे, जिसको मोहल्ले वाले सेलेक्ट कर देंगे, जिसके लिए नाम के लिए हाथ उठा देंगे वो चुनाव लड़ेगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, आप मीटिंग कर लो, जिसको मोहल्ले वाले कहेंगे उसे चुनाव लड़ाएंगे। अगर जिसका भी नाम लेंगे मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये इमरान साहब, उमर साहब जो मैंने नाम गिना, ये सब लोग आए। तो आज हाजी जी भी मेरे पास बाद में आए, इन्होंने मेरी बात को नहीं माना, मुझे मीटिंग में भी नहीं बुलाया इन्होंने। यहाँ पूरे महल्ले की मीटिंग हुई, 2-4 नाम तो क्या पेश कर दे, सिर्फ अकेले ने मीटिंग कर ली, हमें नहीं बुलाया। अपनी तरफ से एक नाम पेश कर दिया जिसपे सबने मोहर लगा दी, क्योंकि सारे हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो हमारे चांद कॉलोनी के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। शायद ही पूरे जिले के अंदर ऐसा कोई मोहल्ला हो जहाँ इतनी एकता हो और एक साथ सबके लिए खड़े हो जाते हो। तो सबने एक साथ उनको समर्थन कर दिया। फिर हाजी नसीम ने जो सारी बात आपको बताई वो फिर इन्होंने हमें आके बताई। अब इन्होंने हमसे कहा कि जावेद भाई आप जो है उनको छोड़ो, हम इन्होंने ऐसा किया, आप वहां पर आओ और तुम महल्ले के हो, पुराने हो, जब से महल्ला शुरू हुआ तब से हो, आप चुनाव लड़वा के। इमरान भाई का भी यही कहना था कि आपने अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में दी। महबूब भाई का भी यही कहना था कि अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में दी। उमर भाई का भी यही कहना था अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में दी। तो मैंने अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में से निकाल ली और मैं इस मोहल्ले के लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हाजी नसीम का, इन सब का। इन्होंने इस लायक समझा कि मैं चुनाव के लिए यहाँ उपयुक्त हूँ, तो मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही काम की बात, काम मेरे सब लोगों ने बताया हमने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये इनका बहुत प्यार है कि इन लोगों ने सबने बताया। पर मैं ये जब कॉलोनी बसी हुई थी सन 2002 से मैंने यहाँ मकान बनाया। भ्रष्ट अधिकारी, चाहे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट बिजली अधिकारी हो, और चाहे एसडीए से आने वाला हो। आजकल क्या हो रहा है, जिसका भी मकान बन रहा है वहाँ पर एसडीए के लोग पहुँच जाते हैं, उनको भगाने का काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। बिजली विभाग, गारंटी देता हूँ, गारंटी, अगर बिजली विभाग मेरे किसी भी महल्ले वासी को, मेरे सेक्टर वासी को अनावश्यक परेशान करने का काम करेगा तो मुंह काला करके मीडिया में देने का काम उसको मैं करूंगा। ये मैं सारी बातें अपनी मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। और एक बात और कि अगर अल्लाह ने इज्जत दी, कुछ काम पार्षद के इस तरह के होते हैं क्योंकि उसे एक स्टैम्प मिलती है, स्टैम्प लगा के बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं इन सब
नमस्कार पार्षद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए सेक्टर कौन सा है? सेक्टर 67। अच्छा, आपके मन में कैसा है कि आप निर्दलीय यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे मन में नहीं आया क्योंकि मैं चुनाव का इच्छुक नहीं था और यहाँ कोई काबिल लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हमारे पास आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मोहल्ले की और इस सेक्टर वासियों की डिमांड ये है कि आप चुनाव लड़ो। तो इनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने चुनाव में आने का इरादा किया। आप तो इस कॉलोनी से पूरे के पूरे रूबरू हैं ही। बिल्कुल, मैं यहीं तो से। यहाँ की समस्या आपने क्या क्या देखी? हमने यहाँ की वो समस्या देखी, 2002 से मैंने मकान बनाया था जब यहाँ बिल्कुल कच्चा सब कुछ, और उस टाइम से लेकर हमने संघर्ष किया। सबसे पहले मायावती सरकार थी, बसपा सरकार हुआ करती थी, तो हमने यहाँ की गलियाँ बनवाने का काम किया। उसके बाद में फिर लाइट को लाने का काम किया। जैसे जैसे लोग बसते गए और हमने संघर्ष किया, जिसमें हाजी नसीम भी है और यहाँ के मोहल्ले के बहुत लोग हैं, हमने बहुत संघर्ष किया था। उसके साथ साथ सुविधाएं मिलती गई, हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और सब लोग गवाए। अभी जैसे अभी आप इलेक्शन में खड़े हुए, आपने बताया कि मैं निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ और किसी से सिंबल से नहीं, सिर्फ पब्लिक ने ही मुझे अभी जोर देके खड़ा किया है, आपको अप्रोच किया है। तो अभी जो वर्तमान पार्षद है उसकी कार्यशैली कैसी रही? इसके कार्यशैली लोग बताते हैं, लोग परेशान हैं। जब से वो पार्षद बने, 2 सेक्टर से पार्षद बने, दोनों सेक्टर से एक ही समस्या है कि उनके पास कोई काम लेकर जाओ तो वो काम नहीं होता। बिजली विभाग में गए, वहाँ से निकाल दिया उनको। और वो कहते हैं कि अगर कोई काम लेकर जाता है बिजली विभाग का, पुलिस का, कि पुलिस का और बिजली विभाग का काम मेरे पास मत लेकर आना। और सबसे बड़ी समस्या ये है उसकी कि लोगों की, जब वो कहीं जाते हैं और लोग उनसे पूछते हैं मेरा ये काम कराते हैं, तो वो ये कहता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला तो मैं आपका काम नहीं कराऊंगा। जबकि पार्षद हो, विधायक हो, MP हो, वो पूरे अपने क्षेत्र का होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है। किसने दिया नहीं दिया ये उसका पर्सनल अधिकार होता है, मगर अगर बन गए तो फिर सबके लिए काम करना है। अच्छा, आप और एक सवाल पूछूंगा आपसे, लास्ट में, कि आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड भी कुछ है इससे पहले? राजनीतिक बैकग्राउंड ये है कि मैं 20 साल से व्यापार मंडल चलाता हूँ, उसका मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है। उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, व्यापारियों की और अपने आसपास के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। उसी के द्वारा हम सारे मसलों को हल कराते हैं। आप क्या कहेंगे, आपके जो आपने पार्षद चुना है, आप पार्षद के लिए क्या कहेंगे? आप जो हमारा पार्षद कामयाब पार्षद है, जिसे हमने चुना, बहुत सोच समझ कर चुना, हमारे महल्ले वासियों ने, सबने साथियों ने चुना। क्या यहाँ पर पहले जो अभी वर्तमान पार्षद है उसका कार्यशैली कैसी रही? कोई कार्य नहीं करा सकता। जो भी काम को लेके गया उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं क्या काम करूँगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये भाई जीजे ने बता दिया, कोई भी काम उसने ठीक से नहीं किया, लाइट का हो या कुछ हो। हाँ सर। जावेद भाई को मेरी पहले से इच्छा थी, मैं शुरू से ही जावेद भाई के साथ रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में नगर अध्यक्ष पद पर रहा हूँ और फिर मंडल अध्यक्ष बना व्यापार सभा का। नहीं, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, हमने आपके सिंबल नहीं पूछ रहे हैं। आपने अगर जावेद खान जी को अगर यहाँ पर खड़ा किया है तो क्या इरादे से, किस इरादे से खड़ा है? हमने इस इरादे से किया है क्योंकि ये राजनीतिक आदमी है, पॉलिटिकल जानते हैं, हर विभाग को जानते हैं, लोगों की जो समस्या है, जो विभागों को जानेगा वही दूर कर सकता है। अगर कहीं थाने का कोई काम होगा, कहीं बिजली विभाग का काम होगा, राशन का काम होगा, किसी भी तरह से, हर तरह से ये उपयोगी आदमी है। ये जहाँ भी किसी का कोई काम होगा, मैं इनसे उम्मीद करता हूँ ये हर दम 24 घंटे उसके साथ जाने का काम करेंगे, उसका काम करने का। आ जाओ 1 मिनट को।